नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जस्टिस पर। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 21 अगस्त 2020। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लस लाइक करें हमारी वीडियोस को। उसके अलावा हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। इस वीडियो में हम सेगमेंट वाइज करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, प्लस लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछूंगा, जो कि एक रिलेटेड रहेगा इसी वीडियो से और एक रहेगा स्टैटिक जीके के पार्ट से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। बात करेंगे एग्रीमेंट एंड एमओयूज की। तो सबसे पहला एग्रीमेंट और एमओयू हमारे सामने आता है, वो है मुथूट फाइनेंस और कोटक महिंद्रा के बीच। इन लोगों ने टाई अप किया है टू ऑफर कोविड-19 इंश्योरेंस कवर अप टू 1 लाख अगेंस्ट द गोल्ड लोन। उसके बाद बात करते हैं मुथूट के बारे में। मुथूट के जो प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन हैं वो हैं एमजी जॉर्ज मुथूट, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोची, केरला में। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं महेश बाला सुब्रमण्यम। इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र में। बात करते हैं एक्विजिशन एंड मर्जर्स की। तो रिलायंस ग्रुप ने, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने एक्वायर की है मेजॉरिटी स्टेक इन नेटमेट्स। इन्होंने बेसिकली 60% ऑफ होल्डिंग्स, जो कि अमाउंट करती है ₹620 करोड़, एक्वायर करी है हाल फिलहाल में। रिलायंस की बात करते हैं तो रिलायंस के सीईओ हैं मुकेश अंबानी, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा मुंबई में। नेटमेट्स के फाउंडर और सीईओ हैं प्रदीप दद्धा, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा चेन्नई में। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो डोमिनिकन रिपब्लिक, जो कि एक कैरेबियन कंट्री है, यहाँ पर लुइस रोडोल्फो कोरोना ने रिसेंटली स्वोन इन किया है एज अ 54th प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इनकी जो पार्टी है मॉडर्न रिवोल्यूशनरी पार्टी PRM, इन्होंने इलेक्शन जीता है विद 53% ऑफ वोट। बात करेंगे डोमिनिकन रिपब्लिक की, तो ये एक कैरेबियन कंट्री है। इसकी कैपिटल है सेंटो डोमिंगो, और इसकी जो करेंसी है वो है डोमिनिकन पैसो। अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट डेज। अभी हाल ही में 20 अगस्त को इंडियन अक्षय ऊर्जा डे ऑब्जर्व किया गया है। इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी डे के नाम से भी जानते हैं। हर साल 20 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है टू मार्क द इम्पोर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इसको एस्टेब्लिश किया था ईयर 2004 में बाय आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। उसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट डे है वो है सद्भावना दिवस। ये बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर ऑन 20 अगस्त since 1992 as the day represent the birth anniversary of former PM राजीव गांधी। ऑबिचुअरीज की बात करेंगे तो पहला नाम है एंजेला बक्सटन का, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये एक ब्रिटिश टेनिस लेजेंड थी, जिन्होंने 2 टाइम ग्रैंड स्लैम डबल चैंपियन जीता था 1956 में। जो दूसरे पर्सनैलिटी हैं उनका नाम है भास्कर मेहती। ये फॉर्मर इंडियन गोलकीपर रह चुके हैं, और इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था अगेंस्ट इराक इन 1978 इन एशियन गेम्स हेल्ड इन बैंकॉक। रेटिंग, रैंकिंग, रिपोर्ट्स और सर्वे की बात कर लेते हैं तो इंडिया को नंबर 1 प्लेस किया गया है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फार्मर्स रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड 9th इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो सिक्किम वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बिकम फुल्ली ऑर्गेनिक, और इसी तरह के सिमिलर टारगेट सेट किए गए हैं उत्तराखंड और त्रिपुरा द्वारा। जो पॉपुलर स्कीम हैं जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड हैं वो हैं MOVCD प्लस PKYV। अगर हम दोनों का फुल फॉर्म जानते हैं तो MOVCD है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, जो कि प्राइमरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट और डेवलप करने के लिए ये स्कीम है। दूसरी जो स्कीम है इसका फुल फॉर्म है परंपरागत कृषि विकास योजना। ये दोनों 2015 में आई थी, और इन दोनों का ऑब्जेक्टिव है टू इनकरेज फार्मर टू अडेप्ट केमिकल फ्री एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। दूसरा जो सर्वे है वो है NCERT का। इन्होंने जो सर्वे रिलीज किया है उसमें इन्होंने पाया है कि एटलीस्ट 27% ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास कोई भी एक्सेस नहीं है टू गैजेट्स टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। सर्वे कंडक्ट कराया गया था विद 34,000 पार्टिसिपेंट्स, जिसमें इंक्लूडेड थे पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक और चीज़ निकल के आई है कि सब लोग फिजिकल टेक्स्ट बुक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं ओवर ई बुक्स। अगला जो सर्वे है वो है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020। यहाँ पर यह हर साल जारी होता है। इस साल भी पिछले सालों की तरह
इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी निकल के आई है, जिसकी पॉपुलेशन अबव 1 लाख है। ये पिछले 4 साल से लगातार क्लीनेस्ट सिटी इन द नेशन उभर के आई है। वहीं अगर बात कर लेते हैं बिलो 1 लाख पॉपुलेशन की, तो करद क्लीनेस्ट सिटी है और छत्तीसगढ़ एज अ क्लीनेस्ट स्टेट निकल के आया है। प्लस अगर कैपिटल सिटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर दिल्ली सबसे ज़्यादा क्लीन निकल के आई है। बात करेंगे अगर स्वच्छता सर्वेक्षण की, तो ये स्टार्ट किया गया था 2016 में, जहाँ पर इन्होंने अपनी पहली रैंकिंग 2016 में डिक्लेयर करी थी। बात कर लेते हैं रेजिग्नेशन एंड रिटायरमेंट की, तो हम देखते हैं कि जो माली प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था इब्राहिम कीटा, माली में हाल फिलहाल में पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है जहां पर कि मिलिट्री म्यूटनी हुई है, जिसके चलते इब्राहिम कीटा को रिजाइन करना पड़ा है अपनी पोस्ट से। बात करेंगे अगर माली की, तो ये एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है बमाको और इसकी जो करेंसी है वो है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। अब चलते हैं स्कीम्स पोर्टल लॉन्चेस की तरफ, जहां पर जो पहला इनिशिएटिव या स्कीम है वो है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। ये लॉन्च किया जाना है बाय इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो इनिशिएटिव है ये सामने आया है बिकॉज ऑफ द बीजिंग्स एग्रेसिव पोस्चर। इसका ऑब्जेक्ट है टू अट्रैक्ट एफडीआई और एक ये विजन है जो कि क्रिएट करेगी इकोनॉमिक पावर हाउस इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्री। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की, जहां पर हम देखते हैं कि ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया गया है लेबर ब्यूरो का बाय अवर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्री संतोष कुमार गंगवार। ये आप इमेज में देख सकते हैं इसका लोगो। बात करेंगे अगर लेबर ब्यूरो की, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन ईयर 1941 एज अ डायरेक्टरेट ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग। बात करते हैं स्कीम्स पोर्टल्स लॉन्चेस और इनॉग्रेशन की, तो हमारे इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उससे पहला करंट अफेयर आया है ट्राइबल मिनिस्ट्री की तरफ से, जहां पर हमारे मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा जी ने लॉन्च किया है ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स। ये एक इनिशिएटिव है जहां पर टोटल ऑफ 57 मोबाइल वैन्स फ्लैग्ड ऑफ करी गई हैं 31 सिटीज़ में। ये एक इनिशिएटिव है जो कि अंडर आता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ट्राइफेड के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने जो टाइटल दिया है इस इनिशिएटिव को वो है गो वोकल फॉर लोकल गो ट्राइबल। अब जान लेते हैं ट्राइफेड के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2018 में। ये एक नोडल एजेंसी है जो कि नेशनल लेवल पे काम करती है टू प्रमोट एंड सेल माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, प्लस जो एग्रो प्रोडक्ट्स ट्राइबल्स मिलके कलेक्ट करते हैं या कल्टीवेट करते हैं उनको प्रमोट करती है और सेल करती है। जो अगला करंट अफेयर है वो है इंडिया पोस्ट ने हाल ही में कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स रिलीज करी हैं विद रिगार्ड्स टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इसमें ये आप उसकी इमेज देख सकते हैं। बात कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में। इस समय यूनेस्को की प्रेजेंट हैंड है ऑड्रे अजोले। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिल जाएगा पेरिस फ्रांस में। प्लस इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट डेट थी वो थी 16 नवंबर 1945। अगला जो सेगमेंट है वो है साइंस एंड टेक। यहाँ पर 2 चीज़ें डेवलप करी गई हैं जिसका नाम है पवित्रपति और आयुष तारा, जो कि डेवलप करी गई हैं डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि पुणे में स्थित है। बात कर लेते हैं पवित्रपति की। ये एक आयुर्वेदिक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है और इसको लेके जो इनके फ्यूचर प्लान है वो ये है कि ये फ्लिपकार्ट और अमेजन पे भी ऑनलाइन सेल के लिए अवेलेबल होगा। प्लस जो आयुष तारा है वो एक एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट है। समिट्स विजिट्स मीट्स कॉन्फ्रेंसेस से जो करंट अफेयर निकल के आता है वो यह है कि 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज कराई गई थी जॉइंटली बाय इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन और पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया विद द असिस्टेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये एक 2-डे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी और इसको इंडिया की तरफ से अटेंड किया था लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने। बात कर लेते हैं मिसलेनियस करंट अफेयर्स की। इस कैटेगरी में जो पहला करंट अफेयर निकल के आता है वो ये है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव कर दिया है टू इंक्रीज द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑन शुगर केन बाई ₹10 फॉर नेक्स्ट मार्केटिंग ईयर, जो कि स्टार्ट होगा अक्टूबर 2020 में। बात करें अगर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP की, ये बेसिकली एक मिनिमम प्राइस होती है जो कि पे करी जाती है शुगर मिल्स द्वारा टू द फार्मर्स ऑफ शुगर केन,
जो कि प्रेजेंटली 275 रुपये प्रति क्विंटल है और अक्टूबर 2020 से बढ़कर 285 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगी। अगला जो मिसलेनियस करंट अफेयर है वो ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है ऑल सर्विंग और एक्स सर्विसमैन ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, हमें यह जानने को मिलता है कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है प्रपोजल टू लीज आउट जयपुर, गुवाहाटी एंड तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट फॉर 50 ईयर लीज ऑन पीपीपी मॉडल। ये जो 3 एयरपोर्ट हैं, इनसे पहले भी 3 एयरपोर्ट को इसी तरह लीज आउट कर दिया गया था। उनके नाम हैं अहमदाबाद, मंगलुरु और लखनऊ एयरपोर्ट। बेसिकली अब ये जान लेते हैं कि पीपीपी मॉडल है क्या। पीपीपी मॉडल एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है। यहां पर एक अंडरस्टैंडिंग होती है बिटवीन 2 और मोर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स। उसके अलावा इसको हम सेमी प्राइवेटाइज्ड अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये मॉडल मोर ट्रांसपेरेंसी प्लस इफेक्टिव वर्क करने के लिए लाया गया है। जो नेक्स्ट मिसलेनियस करंट अफेयर है वो यह है कि इंडियन बैंक्स ने सैंक्शन किया है लोन ओवर ₹1.5 लाख करोड़ अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई सेक्टर। बेसिकली ये कोविड-19 के टाइम पे जो लॉकडाउन अनाउंस हुआ था उसके बाद ये स्कीम लाई गई थी, जिसके अंदर 1.5 लाख करोड़ रुपीस के लोन सैंक्शन करे गए हैं। इसमें सबसे पहला नाम है एसबीआई का और उसके बाद आता है पीएनबी का, जिसने सबसे ज़्यादा अमाउंट के लोन सैंक्शन करे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन सेगमेंट की तरफ, जहां हम एक क्वेश्चन पूछेंगे प्रेजेंट करंट अफेयर से और दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे स्टैटिक जीके। जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि रिसेंटली ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ट्राइबल मिनिस्ट्री द्वारा। हमारे इस समय ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है? ऑप्शन ए संतोष गंगवार, ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी डीवी सदानंद गौड़ा, ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर। दूसरा क्वेश्चन है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी रोम। आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। प्लस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।